पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 21, जरूरतों को सामने लाना। दो तरह की जरूरतें होती हैं, दिखाई देने वाली और नहीं दिखाई देने वाली। दिखने वाली जरूरतें वो होती है जिसके लिए क्लाइंट दर्द या समस्या महसूस करता है और बिना किसी के कहे भी उन्हें पूरा करने के लिए कार्य करता है। वहां पर एक तड़प होती है, उन्हें पूरा करने के लिए ग्राहक खुद एक्शन लेता है। ये जरूरतें हैं रोटी, कपड़ा और मकान। क्योंकि यह मजबूरी है, इसलिए शायद इनकी कीमत उतनी अहमियत नहीं रखती। ना दिखने वाली जरूरतें वो होती हैं जिनके बारे में क्लाइंट को जानकारी दी जाती है, जिसके साथ उनको खरीदने के फायदे और ना खरीदने के नुकसान बताए जाते हैं। जब हम सेलिंग प्रोफेशन की बात करते हैं तो ना दिखने वाली जरूरतों की पूर्ति की बात करते हैं। सेलिंग प्रोफेशन ना दिखने वाली जरूरतों की पूर्ति करने का अवसर है। मुझे अनुमान है कि ना दिखने वाली जरूरतों की मार्केट इतनी बड़ी है कि वह असीमित है। जीवन बीमा बेचने के अपने पूरे करियर में मुझे एक भी क्लाइंट ऐसा नहीं मिला जिसने कॉल करके मुझे बुलाया हो और कहा हो कि मुझे इसकी जरूरत है, आकर मुझे लाइफ इंश्योरेंस बेचो। इसका अर्थ यह है कि 100% सेल ना दिखने वाली जरूरतों की पूर्ति करने से मिलती है। इन ना दिखने वाली जरूरतों के पीछे संभवतः क्या कारण होते हैं? लोग उन जरूरतों को क्यों नहीं महसूस करते हैं जो जरूरतें खड़ी हैं? पहला, आलस। जब तक टूटता नहीं क्यों बदले? क्या जरूरत है? लोग कुछ टूटने या नुकसान होने का इंतजार करते हैं और तब जरूरत सामने आ जाती है। जो ना दिखने वाली थी वो दिखने में आ जाती है। दूसरा, अलगाववादीपन। कौन परवाह करता है? यह मेरा काम नहीं है। नहीं होने का एहसास नहीं होता। मैं यहाँ केवल काम करता हूँ। हर एक आदमी अपनी समस्या जानता है। ये प्रवृत्तियां होती हैं। अगर हर आदमी अपनी समस्या जानता है तो मैं कैसे जिम्मेदार हो सकता हूँ? यह लापरवाह प्रवृत्ति होती है। तीसरा, अज्ञान। नासमझ को अपनी नासमझी का एहसास नहीं होता। क्लाइंट अपनी जरूरतों को नहीं पहचानता, उसे उनके बारे में बताना पड़ता है। जिस वक्त एक सेल्स प्रोफेशनल इनमें से किसी भी मुद्दे या जरूरतों को सामने लाता है, वह ग्राहक के मन में उसकी जरूरत पैदा करता है और अभी या बाद में खरीदने के लिए इच्छा पैदा करता है। खरीदार के दिमाग में यह सवाल होता है, क्या जल्दी है? इसे बाद में करूंगा। इन सवालों के जवाब को सही रूप से संभालना बेचने की प्रक्रिया की शुरुआत करता है। किसी चीज के बारे में बताने की प्रक्रिया या उपयुक्त जानकारी देने से उनके ना दिखने वाली जरूरतों को दिखाने वाली जरूरतों में बदला जाता है। एक प्रोस्पेक्ट उस चीज का फायदा नहीं उठा सकता जिसकी उसे जानकारी नहीं हो। एक अच्छा प्रोफेशनल इंतजार करने का नुकसान भी उभार कर सामने लाता है। जो सेल्स पीपुल दिखाने वाले जरूरतों की खोज करते हैं, वे निश्चित रूप से इस प्रोफेशन में असफल होते हैं। उदाहरण के लिए, वाटर
प्यूरिफायर एक सेल्समैन जॉन बिजनेस में फेल हो रहा था, वही उसी ही कंपनी का दूसरा सेल्समैन खूब बेच रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि जॉन दिखती हुई जरूरतों की पूर्ति करने वाले को खोज रहा था। उसका प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह था, मैं XYZ कंपनी से हूँ, हम वाटर फिल्टर बेचते हैं, क्या आपको चाहिए? जवाब मिलता था, नहीं। लेकिन स्टीव की अप्रोच में बहुत फर्क था। ऐसा था, स्टीव, मिस्टर क्लाइंट, मेरा नाम स्टीव है, मैं XYZ वाटर फिल्टर कंपनी से हूँ। क्या आपको इस बात की जानकारी है कि आपके क्षेत्र में पानी से उत्पन्न होने वाली बीमारियां की वजह से पिछले 1 साल में बीमारी की संख्या दोगुनी हो गई है? क्लाइंट, सचमुच मुझे नहीं मालूम था। स्टीव, दुर्भाग्यवश पिछले 30 दिनों में आपके पड़ोस में ऐसी 10 घटनाएं हुई है। मैं यहाँ आपको बस यह जानकारी देना चाहता हूँ कि पानी से होने वाली बीमारियों से आप अपने परिवार को कैसे बचा सकते हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्लाइंट, जरूर। स्टीव, मिस्टर क्लाइंट, अगले 30 दिनों तक हम उन परिवारों को बिना किसी शर्त के वाटर एनालिसिस रिपोर्ट दे रहे हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपॉइंटमेंट फिक्स करके वाटर सैंपल ले सकता हूँ और आपको पानी की शुद्धता की रिपोर्ट दे सकता हूँ। प्रोस्पेक्ट अपॉइंटमेंट तय कर देता है। हम उन परिवारों को बिना किसी शर्त के वाटर एनालिसिस रिपोर्ट दे रहे हैं जो अपने परिवार के स्वास्थ्य के प्रति चिंतित हैं। आप किसी चीज को खरीदने के लिए बाध्य नहीं हैं। हम अपने टेक्नीशियन को आपके पानी के नमूने लेने के लिए और उसकी रिपोर्ट देने तथा आपके क्षेत्र में अगर इससे कोई खतरा है तो इसे कैसे शुद्ध किया जाए इसकी सलाह देने के लिए भेजेंगे। इस बातचीत के आधार पर स्टीव ने एक के बाद एक कॉम्प्लीमेंट्री एनालिसिस और पानी से पैदा हुई बीमारी और सेहत से जुड़ी परेशानियों से कैसे निपटा जाए इसकी सलाह देने के लिए अपॉइंटमेंट तय करने लगा। स्टीव ना दिखाने वाली जरूरतों की पहचान करवाने के लिए अपॉइंटमेंट पाने लगा। हर प्रेजेंटेशन के बाद स्टीव उन बीमारियों के बारे में बताता था जो उनके परिवार में समस्या उत्पन्न कर सकती थी। इस तरह वह स्थितियों को सुधारने के लिए उनके अंदर जरूरत पैदा करता था और ग्राहक एकदम से पूछता था, कितनी जल्दी हम इस समस्या का हल कर सकते हैं और इसकी कीमत क्या है? स्टीव और जॉन की अप्रोच को परखें। स्टीव ने कितनी सफलता के साथ जरूरतों को सामने लाकर उन्हें आवश्यकता का एहसास कराया और समाधान दिखाकर अपना शेयर बनाया। यह एक जीत जीत स्थिति थी। वह जॉन वास्तव में बेच नहीं रहा था बल्कि वह इंतजार कर रहा था कि कोई उसे खरीदे। दूसरे शब्दों में वह सेलिंग प्रोफेशनल में नहीं था, वह ऑर्डर लेने वाला था। स्टीव ने अपने को समाज को एक अहम सेवा प्रदान करने के रूप में देखा। अगर आपने सावधानी से ध्यान दिया तो स्टीव ने कोई समस्या या जरूरत पैदा नहीं की, ना ही डराने वाला तरीका अपनाया। उसने वाटर फिल्टर की जरूरत नहीं बनाई, वह तो वहां पहले से ही था।
उसने बस जरूरतों को सामने लाकर क्लाइंट को जरूरत और महत्व की जानकारी दी ताकि ग्राहक एक अच्छा फैसला ले सके। आप आगे और परखें तो स्टीव के अप्रोच में देखेंगे कि वह ऑर्डर फिल्टर नहीं बेच रहा था, बल्कि एक अच्छा स्वास्थ्य, तनाव मुक्त और बेहतर योग्य जीवन का समाधान प्रदान कर रहा था। यही सिद्धांत सभी प्रोडक्ट के लिए उपयोगी होता है, चाहे हम कुछ भी बेचें। जीवन बीमा बेचने के समय अक्सर मुझसे पूछा जाता था, मुझे लाइफ इंश्योरेंस की क्या जरूरत है? मैं इतनी जल्दी नहीं मर रहा हूँ, मेरे पास अच्छा स्वास्थ्य है और मुझे लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। वह क्या था जो वे नहीं समझ पा रहे थे? वह यह था कि अगर उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो तो वे जीवन बीमा पा ही नहीं सकते, क्योंकि तब वे पॉलिसी के लिए योग्य नहीं होंगे। उन्हें यह जानकारी देनी थी कि जीवन बीमा एक लाइफ जैकेट की तरह है। अगर उनके पास जरूरत के समय नहीं होगी तो उन्हें जिंदगी में कभी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कभी कभी हमें कहा जाता है हमारी आमदनी कम है, इसलिए हमें किसी सेल्फ ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। वे उन अदृश्य जरूरतों को नहीं पहचान पाते। अगर उनके सेल्समैन योग्य होंगे तो अवश्य ही उनकी सेल ऊपर जाएगी। ये सभी जरूरतों को सामने लाने के साफ उदाहरण हैं। इस किताब में वैक्यूम क्लीनर सेल्समैन का उदाहरण पहले ही दिया गया है, जो ना दिखने वाली जरूरतों को सामने लाने का अच्छा